हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अगमदीप वर्मा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आज क्लास 8 को उनका सेकंड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट वीक मैंने आपको शारीरिक शिक्षा चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था। आज उसका सेकंड पार्ट यानी चैप्टर नंबर 1.2 विकास एवं वृद्धि, यह आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के साथ मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल भी भेजी है। उस पीडीएफ फाइल में इस पूरे चैप्टर की इमेजेस और जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसकी इमेजेस को मैंने क्लिक करके पीडीएफ फाइल के रूप में आपको ग्रुप में भेजा है। आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके अपनी कॉपी में विकास एवं वृद्धि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर उतार लें। सबसे पहले बात करते हैं विकास। विकास है क्या? मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यकाल मानी जाती है। महान एक लेखक रहे हैं फ्रायड, उनका कहना है कि बच्चे को जो बनना होता है वो 4-5 साल की अवस्था में बन जाता है। इसीलिए हम सबका दायित्व, प्रत्येक परिवार, विद्यालय, समुदाय तथा समाज का उत्तरदायित्व ये है कि बाल अवस्था में शिशुओं की वृद्धि एवं विकास पर समुचित ध्यान देना चाहिए। एक जो छोटा बच्चा होता है ना 4-5 साल का, वो एक कच्ची मिट्टी के जैसा होता है। उसको हम जैसा डाल देंगे वो वैसा ढल जाएगा। जैसे संस्कार उसमें डाल देंगे उसमें वैसे संस्कार आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें शिशु अवस्था, बच्चों को स्कूल में क्यों डाला जाता है? ताकि वहां संस्कार मिले। पढ़ाई तो घर पे भी हो सकती है, ट्यूशन में हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को बचपन से ही हमें अच्छे संस्कार देने चाहिए। विकास का अर्थ और परिभाषा, क्या अर्थ है विकास? किसे बोलते हैं विकास? विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के समय शरीर में अनेक गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, यानी हमारे गुणों में वृद्धि होती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी अस्थियों में वृद्धि होती है तथा इनमें मजबूती व कठोरता भी आती है। ये विकास है। हमारी हड्डियों का बढ़ना ये वृद्धि कहलाता है, लेकिन हड्डियों में कठोरता और मजबूती आना, उसे हम विकास बोलते हैं। हमने क्लास 7 पास करके हम क्लास 8 में आए, ये हमारा विकास हुआ, हमारे गुणों में वृद्धि हुई, हमारे अंदर समझ आई। हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि हमने ऐसे रूप में बात समझ नहीं की, हमें जीवन का अनुभव है। वो जीवन का अनुभव ही उनका विकास कहलाता है। परिभाषा की बात करें, प्रोफेसर मुंडो के अनुसार विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें जीव युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। विकास एक ऐसी चीज है जो इंसान बचपन से लेकर अपनी वृद्धावस्था, अंतिम श्वास तक वो सीखता है, लाइफ में कुछ लर्न करता है, उसको ही विकास बोलते हैं। आज हमने ये सबक लिया, आज हमने वो सबक लिया। जब लाइफ में वो कुछ ना कुछ सीखता जाएगा, हर रोज एक नया एक्सपीरियंस लेगा, उसी को इंसान का विकास बोलते हैं। हडॉक के अनुसार विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतशील श्रृंखला से है जो कि परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। विकास हमारी मार्कशीट पे नहीं आता, हमारे जो मार्क्स आए हैं उससे पता चले इस बच्चे का इतना विकास हो गया, नहीं। विकास उस बच्चे के अंदर कितनी समझ आई जीवन जीने की, कितनी वो कला सीख चुका, कितनी समझदारी उसके अंदर आई। एक बच्चा जब छोटा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, वो धीरे धीरे माँ बोलने लगता है, उसका विकास है। वो धीरे धीरे घुटनों पे चलने लगता है, वो उसका विकास है। वो धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, विकास। वो चलने लगता है, विकास। वो दौड़ने लगता है, विकास। तो विकास का मतलब ये है कि बच्चा धीरे धीरे उसके गुणों में जो परिवर्तन आ रहा है, वो धीरे धीरे जो बड़ा हो रहा है उसके अंदर समझ आ रही है, उसको विकास बोलते हैं। विकास और वृद्धि दोनों एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है उसमें बहुत अंतर है। अब अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि किसे कहते हैं? अंग प्रत्यंग के आकार के बढ़ने, मांसपेशियों, हड्डियों में वृद्धि होने तथा संपूर्ण शरीर में बढ़ोतरी होने को वृद्धि कहते हैं। हमारी हाइट बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, वजन बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, आकार बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। यानी लंबाई, वजन, भार में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। आकार में वृद्धि हो रही है, आकार बढ़ रहा है, उसको भी वृद्धि बोलेंगे। लेकिन विकास का कॉन्टेक्ट यहाँ से है। विकास मतलब हमारे अंदर समझ, हम समझदार हो रहे हैं।
वृद्धि और विकास में अगर अंतर की बात करें तो कहते हैं कि वृद्धि को देखा जा सकता है किंतु विकास को केवल अनुभव किया जा सकता है। किस बच्चे में कितनी समझ है, कौन बच्चा कितना समझदार है, इसे हम माप नहीं सकते। वृद्धि और दिखती है, लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, ये देख सकते हैं वृद्धि को, लेकिन विकास को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये बच्चा बहुत समझदार हो गया। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता। नाप सकते हैं वृद्धि को, हाइट नाप ली, कितनी हो गई हाइट, बढ़ गई 2 इंच बढ़ गई, लेकिन विकास को नहीं माप सकते कि इसके अंदर समझदारी कितनी बढ़ रही है, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वृद्धि एक निश्चित आयु पर रुक जाती है, यानी हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे वजन का बढ़ना, हमारे आकार का बढ़ना एक निश्चित आयु पर रुक जाता है। वजन और आकार तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक हाइट एक निश्चित आयु तक बढ़ती है। जैसे लड़कों में लगभग 21 साल और लड़कियों में 18 साल तक हाइट बढ़ती है। और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती है। विकास हम अपनी लाइफ की आखिरी श्वास तक, जब हम आखिरी सांस लेते हैं तब तक रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, वही हमारा विकास है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का प्रभाव होता है, जबकि विकास वातावरण से प्रभावित होता है। वृद्धि पे आनुवंशिकता मीन्स ये बच्चा, इसकी नाक अपने पापा पे गई है, इसकी हाइट अपने पापा पे गई है, इसकी आंखें अपनी मम्मी पे गई है, तो आनुवंशिकता का जो प्रभाव है वो हमारी वृद्धि पे पड़ता है। किसी की फैमिली में उसके परदादा, दादा, पापा सब अच्छी हाइट हेल्थ लिए हुए, तो बच्चा भी जेनेटिक अच्छी हेल्थ लेता है। और किसी की परिवार में हाइट कम है सबकी, तो वो भी मोस्टली उसकी हाइट कम रहती है। 1-2% अपवाद जरूर रहता है। और जबकि विकास पे वातावरण का, कैसे माहौल में बच्चा रहता है, कैसी उसकी सोच है, कितनी समझदारी उसके अंदर है, ये वो जिस वातावरण में, जिस माहौल में रह रहा है, उसका प्रभाव उस बच्चे पे पड़ता है। वृद्धि किसी एक पक्ष को प्रकट करती है, यानी हमारी सिर्फ बढ़ोतरी को प्रकट करती है, जबकि विकास कोई परिवर्तन का युग है। या हम सीधे शब्दों में कहें, विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आती है। वृद्धि में अचानक परिवर्तन नहीं होते, जबकि विकास में अचानक परिवर्तन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने रात को नाखून काटे, अब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम सुबह उठे हमारे नाखून दोबारा इतने बड़े बड़े हो गए, या हमने रात को बाल काटे, सुबह उठे एकदम से इतने बड़े बड़े बाल हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। एक निश्चित समय अंतराल से धीरे धीरे वृद्धि होती है। हमारे बाल भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमारी हाइट भी धीरे धीरे बढ़ती है। या कभी ऐसा नहीं हुआ हम रात को सोए 5 फुट के, सुबह उठे 6 फुट के, ऐसा कभी नहीं होता। धीरे धीरे एक निश्चित समय अंतराल से वृद्धि होती है, जबकि विकास अचानक हो सकता है। इंसान के माइंड में चेंजेस अचानक आ सकते हैं। जैसे ईश्वर न करे कभी किसी के साथ कोई घटना हो गई, सुखद या दुखद, तो इंसान की सोचने समझने की क्षमता बदल जाती है। भगवान न करे कभी किसी के साथ कोई हादसा हो गया, वो बच्चा बहुत शरारती है, नटखट है, सबको परेशान करता है, और अचानक से उसके अंदर कुछ उसके साथ ऐसी घटना हुई, तो उसका सोचने समझने का तरीका, नजरिया सब बदल गया, वो समझदार हो गया। तो विकास अचानक से हो सकता है, किसी की बुद्धि अचानक परिवर्तित हो सकती है, लेकिन वृद्धि अचानक कभी नहीं हो सकती। वृद्धि शारीरिक अंगों की बढ़ोतरी है, जो कि एक अंग है। हमारे शारीरिक अंग बढ़ रहे हैं तो उसे वृद्धि कहते हैं, जो कि सिर्फ एक अंग है। लेकिन विकास सर्वांगीण रूप से होता है, मीन्स विकास हर फील्ड में होता है। हमारी हड्डियों का बढ़ना वृद्धि, हड्डियों का मजबूत और कठोर होना विकास, किसी पेड़ की हाइट बढ़ना वृद्धि, लेकिन किसी पेड़ की जड़ें बढ़ना, शाखाएं बढ़ना विकास। तो वृद्धि विकास में ये अंतर मैंने आपको समझाया। अगर इस चैप्टर से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझना है, आप मुझे किसी भी टाइम कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ मैं आपको एक PDF भेज रहा हूँ, जिसमें इस चैप्टर की मैंने इमेजेस क्लिक की हैं। पहले इस चैप्टर को पढ़ना है पूरा, उसके बाद मैंने नोट्स जो भेजे हैं, उन नोट्स को आपको देखकर आपका चैप्टर नंबर 1.2 ये आपको कॉपी में उतारना है और इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, कोई भी समस्या है, कुछ भी पूछना है, कोई आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझसे किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप मुझे वीडियो कॉल करें, आप मुझे कॉल करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपका अब नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 2.1 स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीक आपको लेक्चर सेंड करूँगा और उसके नोट सेंड करूँगा। थैंक यू।